नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोरा। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का, तो आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पे। बदायूं जिले के अगैती थाना पुलिस और एसओजी की संयुक्त कार्यवाही से अंतर जनपदीय वाहन चोर गिरोह का खुलासा किया गया है। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर इनकी निशानदेही पर 5 इको कार बरामद की है। गिरोह द्वारा बताया गया है कि वो दिल्ली हरियाणा प्रदेश से मास्टर चाबी के जरिए लॉक तोड़कर चोरी करके अपने जनपद में लाते थे। नंबर प्लेट चेसिस फर्जी कागजात बनाकर बदल कर बेच दिया जाता था। पुलिस ने पूछताछ कर आरोपियों का चालान कर दिया है। बीती रात अगैती पुलिस और एसओजी के नेतृत्व में एक पुलिस टीम गश्त और चेकिंग में लगी हुई थी। इसी दौरान मुखबिर की सूचना मिली कि कुछ शातिर बदमाश चोरी के वाहनों को बेचने के लिए ले जाने की फिराक में हैं। पुलिस टीम ने दबिश देकर मौके से 3 बदमाशों को दबोच लिया। पुलिस की पूछताछ में पकड़े गए आरोपियों की पहचान विनोद पाली पुत्र गंगा सिंह निवासी गांव हथरा थाना वजीरगंज, अंकित उर्फ सुरजीत पुत्र जितेंद्र निवासी गांव उस हैत थाना आंवला जनपद बरेली और देशराज पुत्र मुरारी लाल निवासी लहरा लाडपुर थाना वजीरगंज जनपद के बताए जा रहे हैं। पुलिस ने मौके से 5 इको कार भी बरामद की हैं। थाना प्रभारी वीरेंद्र सिंह राणा ने बताया कि पूछताछ कर तीनों अभियुक्तों का चालान कर जेल भेज दिया गया है। बदायूं से सी न्यूज संवाददाता शादाब की रिपोर्ट। जौनपुर बदायूं के थाना फैजगंज बहेटा क्षेत्र में नगर पंचायत मुड़ी अधुरेकी में आज सुबह शिव शक्ति इंडियन गैस एजेंसी के कार्यालय में अज्ञात कारणों से अचानक आग लग गई, जिससे नगर वासियों में हड़कंप मच गया। सूचना पर प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक काफी देरी के बाद फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची। यहां आए दिन आग की घटनाएं होती रहती हैं, मगर कभी भी फायर ब्रिगेड टाइम पर नहीं पहुंच पाती है। बदायूं से सीनियर संवाददाता शादाब की रिपोर्ट। परिवर्तन यात्रा लेकर जिला बलरामपुर पहुंचे अबू हासिम आजमी प्रदेश अध्यक्ष विधायक महाराष्ट्र सपा के अध्यक्ष बलरामपुर सिद्धार्थनगर बॉर्डर पर परशुराम वर्मा, जिला अध्यक्ष सपा डॉक्टर SP यादव, पूर्व मंत्री वसीम खान, पूर्व मंत्री राष्ट्रीय महिला सचिव जेबा रिजवान ने जोरदार स्वागत किया। परिवर्तन यात्रा लेकर गैसरी विधानसभा के 55वां शेख मंसूर अली कन्या विद्यालय पहुंचे समाजवादी पार्टी के महाराष्ट्र इकाई के प्रदेश अध्यक्ष और विधायक अबू हासिम आजमी ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि यूपी में अराजकता से लोगों का रहना दूभर हो गया है। आज उत्तर प्रदेश के जो भी हालात हैं उसकी जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी की है। साथ ही ये भी कहा कि समाजवादी पार्टी की सरकार ही बनाए। प्रदेश को सपा सुप्रीमो आदरणीय अखिलेश यादव जी जैसा मुख्यमंत्री दूसरा नहीं मिल सकता, ये भी उन्होंने साफ तौर पर कहा। वहीं इस कार्यक्रम का संचालन राकेश यादव पूर्व जिला अध्यक्ष यूजन सभा ने किया। भोजपुर वसीम खान पूर्व मंत्री के आवास पर पहुंचकर वसीम खान पूर्व मंत्री के परिवार से शिष्टाचार भेंट की और वहां भी समाजवादी पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं नेताओं ने अबू हासिम आजमी का जोरदार स्वागत किया। विधानसभा के विभिन्न स्थानों पर स्वागत किया गया। तुलसीपुर विधानसभा फिरोज पप्पू पूर्व चेयरमैन, प्रदेश सचिव ओंकार पटेल, डॉक्टर भानु त्रिपाठी, पूर्व विधायक अब्दुल मसूद खान, विजय सहित कई लोगों ने उनका जोरदार स्वागत किया। बलरामपुर से सी न्यूज संवाददाता राजेश कुमार की रिपोर्ट। जौनपुर जिला के शाहगंज के सरस्वती शिशु मंदिर पुराना चौक से निकलने वाली तिरंगा यात्रा के बारे में जानकारी अमृत महोत्सव समिति शाहगंज के सदस्य प्रशांत अग्रहरी में औपचारिकता बातचीत के दौरान बताया कि तिरंगा यात्रा पुराना चौक सरस्वती शिशु मंदिर से 30 नवंबर यानी आज मंगलवार को दोपहर 12 बजे निकलेगी, जिसके माध्यम से सब स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और उनके परिजनों को समर्पित किया जाएगा, नमन किया जाएगा। तिरंगा यात्रा की तैयारी के लिए शिव मंदिर में आप जायजा लेने आए हुए हैं, इस कार्यक्रम के बारे में क्या कहना है, लोगों से आप क्या अपील करना चाहेंगे? देशवासियों से यही अपील करना चाहेंगे कि इस तिरंगा यात्रा में अधिक से अधिक संख्या में भाग लें और जो हमारे ऐसे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं जो गुमनामी की ज़िंदगी जी रहे हैं, जिनको लोग भुला दिए हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस देश को इस देश की स्वाधीनता में अमूल्य योगदान दिया है, आज उन्हें कोई नहीं जानता है। हम इस तिरंगा यात्रा के माध्यम से ऐसे लोगों को याद कर रहे हैं और समाज में लोगों को बताने का भी प्रयास कर रहे हैं कि ये ऐसे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं जिनका विशेष योगदान इसमें रहा है।
तो हम देशवासियों से यही अपील करते हैं कि इस तिरंगा यात्रा में अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होकर के एक समाज के प्रति, एक देश के प्रति एक मैसेज देने की प्रयास करें। अमृत महोत्सव समिति द्वारा जो कल तिरंगा यात्रा जो निकाला जा रहा है। जौनपुर से दिवाकर मिश्रा के साथ सीनियर संवाददाता दीपक सिंह की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में टीईटी पर्चा लीक के मामले को लेकर प्रदेश भर में जहां सियासत गरमाई हुई है, वहीं इस मामले को लेकर कौशाम्बी जिले में आज सपाइयों ने सरकार के खिलाफ जमकर हल्ला बोला। भ्रष्टाचार और अव्यवस्था के कारण पेपर हुआ लीक, ये भी उन्होंने कहा। 3 सूत्रीय मांगों को लेकर ज्ञापन भी दिया गया। जल्द से जल्द पुनः टीईटी की परीक्षा सरकार आयोजित करवाए और छात्रों को आने के लिए यात्रा भत्ता दिया जाए, ये भी कार्यकर्ताओं ने कहा। निरस्त हुई परीक्षा के सभी छात्रों को आर्थिक सहायता दी जाए। समाजवादी पार्टी के चारों फ्रंटल संगठनों के पदाधिकारियों ने कलेक्ट्रेट में नारेबाजी और प्रदर्शन किया। देश भर समाजवादी फ्रंटल के चारों अध्यक्षगणों के नेतृत्व में आज यहाँ कल जो राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा टीईटी का जो परीक्षा कैंसिल हुई है, उसके संबंध में हम लोग ज्ञापन देने के लिए आए हैं कि किस तरह से योगी सरकार, जो कि ना तो नौकरी देना चाहती है और नौकरी न देनी पड़े, इसलिए जो है इस तरह का प्रोपेगेंडा रच करके छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया है उसके द्वारा। इस संबंध में हम लोग चारों अध्यक्ष मिलकर के समाजवादी छात्र सभा, लोहिया वाहिनी, युवजन सभा और यूथ ब्रिगेड के जिलाध्यक्षों के नेतृत्व में आज हमारा प्रतिनिधिमंडल डीएम महोदय को ज्ञापन देने के लिए जा रहा है। कौशाम्बी से सीनियर संवाददाता अरुण कुमार की रिपोर्ट। जनपद महोबा के राज क्षेत्र से एटा जिले के थाना आवागढ़ क्षेत्र में भट्टा पर मजदूरी करने के लिए आया मजदूर 24 नवंबर को आवागढ़ क्षेत्र से लापता हो गया है, जिसकी तलाश के लिए परिजनों के द्वारा सभी रिश्तेदारों तक फोन लगाकर पता लगाया जा रहा है, लेकिन अभी तक उसका कोई सुराग नहीं मिला है। जिसके संबंध में पिता सुनुआ उर्फ सुंदर लाल ने बताया कि उसका 30 वर्षीय बेटा राम सिंह भी उनके साथ भट्टा पर ईंट पथाई करता था, जो कि 24 नवंबर से लापता हो गया है। जिसके संबंध में लोगों से अपील की गई है कि अगर किसी को जानकारी मिले तो उन्हें रूबरू जरूर करवाएं। एटा से सी न्यूज संवाददाता राघवेंद्र अगरिया की रिपोर्ट। कानपुर से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां तमंचा लगाकर एक सैलून संचालक से मोबाइल की लूट कर ली गई। बाइक सवार 2 लुटेरों ने वारदात को अंजाम दिया है। लूट की वारदात को अंजाम देते ही तुरंत ही लुटेरे फरार हो गए। एक ही इलाके में हफ्ते भर में ये तीसरी घटना है और ये दहशत का माहौल बनाने के लिए काफी है। इस इलाके में थाना प्रभारी को लुटेरों ने खुलेआम चुनौती दे दी है, तो वहीं दूसरी तरफ इलाके के बीजेपी पार्षद ने पुलिस पर ही सवाल उठाए हैं। लगा करके लूट हुई है, मोबाइल लूट की गई है, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? अभी तक की जानकारी है, एक व्यक्ति है नजरे आलम, जो यहाँ पर सेटिस्फैक्शन हेयर सलून है यहाँ के ब्लॉक में ही, वहाँ पर अपने रिश्तेदार के यहाँ आए थे, उनकी दुकान है, रिश्तेदार सद्दाम है, उनके यहाँ से ये चाय लेने निकले थे, हाथ में इनके रिश्तेदार का मोबाइल था। तो ये के ब्लॉक, ये जो चौराहा है, इससे जस्ट 50 मीटर आगे बढ़े हैं, तो इनके कहने के अनुसार 2 लोग आए हैं बाइक से, अपाचे बाइक, वाइट अपाचे बाइक से, और इनको ये हाथ में जो मोबाइल लिए थे, इनको जो है तमंचा दिखाकर वो लूट लिया है। अच्छा, लगातार 6 दिन में जो है ये तीसरी बड़ी वारदात है, क्या कुछ जो है क्या कुछ पता लग पाया लुटेरे कौन है? जो अलग अलग घटनाएं उसमें टीम, हम लोग अलग अलग टीमें बनाकर जो है इस थाना क्षेत्र के अलावा और थाना क्षेत्रों से भी पुलिस फोर्स का इस्तेमाल करके अपने साउथ के जो एसओजी है। कानपुर से सीनियर संवाददाता आयुष की रिपोर्ट। अंबाह में अनुविभागीय अधिकारी के यहां लगभग 3 सैकड़ा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश को शासन के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की पीड़ा स्पष्ट रूप से दिखाई दी। ज्ञापन में कहा गया कि हमारी नियुक्ति महिला एवं बाल विकास विभाग में है। हम लोगों से काम के अलावा और अन्य विभागों के काम भी कराए जाते हैं, जैसे पल्स पोलियो में, चुनाव में, कोरोना में। हम सब ने जी जान लगाकर अपना काम किया है और हिस्सा दिया है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने पूर्व में जो घोषणाएं की थी, जिनमें से 1500 रुपए प्रोत्साहन राशि और सेवानिवृत्ति होने पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 1 लाख, उप कार्यकर्ताओं को 75,000 एवं सहायिकाओं को 75,000 देने की बात कही गई है। वहीं आज तक ये चीज पूरी नहीं की गई। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं पर विभागीय अध्यक्ष बोझ डालते हैं।
इसीलिए उनकी ड्यूटी अन्य विभागों में ना लगाई जाए। साथ ही उन लोगों ने ये भी कहा कि अगर ऐसा नहीं होता है तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बड़े स्तर पर सड़कों पर उतरेंगी। मुरैना से सीनियर संवाददाता रामकृष्ण की रिपोर्ट। मामला श्योपुर जिले की ढोडर ग्राम पंचायत का है, जिसमें ग्रामीण पटवारी राम लखन शर्मा पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं और रिश्वत की मांग की बात कर रहे हैं। पटवारी द्वारा फोर्टी नामांतरण के नाम पर पैसों की मांग की जा रही है और तहसीलदार के आदेशों की भी धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। ढोडर पटवारी राम लखन शर्मा का एक ऑडियो भी वायरल हुआ है, जिसमें पटवारी द्वारा हल्के में आने जाने का खर्चा मांगा जा रहा है और कितना खर्च लगेगा ऐसा पूछने पर कहा जा रहा है कि ये बात फोन पर नहीं होती है। पटवारी द्वारा पैसे मांगे गए और पटवारी ने कहा कि आना जाना मेंटेनेंस लगेगा, तो हमने कहा कि हम तो ढोडर निवासी हैं, तो उन्होंने कहा कि आने जाने का मेंटेनेंस तो लगेगा ही। एक वर्ष पहले तहसीलदार महोदय द्वारा आदेश हो गया है पोती नामांतरण का, जो भी वारिसान है हमारे जितने भी उनके नाम पर, मगर ढोडर पटवारी रामलखन शर्मा जी जो हैं उनके द्वारा वो अमल नहीं किया जा रहा है। अमल ना करने का वो कोई ना कोई रीज़न बताते हैं, बोलते हैं परिमार्जन नहीं हो पा रहा है। अगर कोई परिमार्जन हो नहीं पा रहा है, अगर कोई रिकॉर्ड में गलती है तो उसका शुद्धिकरण पखवाड़ा भी चलाया सरकार ने, वो भी नहीं हो पा रहा है पूरा। उसके बावजूद हम पे पैसे का दबाव बनाया जा रहा है। बस कई लोग परेशान हैं। ग्राम ढोडर रामलखन शर्मा जी पटवारी द्वारा काफ़ी लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। राशन कार्ड वगैरह बनाने पर और अन्य चीज़ों पर पैसे मांगे जा रहे हैं। सम्मान निधि पर भी वो पैसे मांगे जाते हैं। ऐसे लोगों का ग्रामीणों का कहना है। मध्य प्रदेश के श्योपुर से सीनियर संवाददाता चेतन की रिपोर्ट। प्रयागराज जिले से लगभग 20 किलोमीटर दूरी पर घूरपुर थाना क्षेत्र के देवरिया गांव में एक जमुना नदी के बीचों बीच धारा में स्थित सुजानवन देन मंदिर काफी प्रसिद्ध है, जहां लेटे हुए हनुमान जी मंदिर के श्रीमंत बालवीर गिरी जी सुजावन क्षेत्र धाम मंदिर पहुंचकर वहां पर उन्होंने पूजन अर्चना की और रुद्राभिषेक किया। सुजावन देव मंदिर के मुख्य पुजारी महंत ज्ञानेंद्र गोस्वामी, मंदिर संचालक विनोद गोस्वामी, ग्राम प्रधान देवरिया राजीव गिरी, सनी गोस्वामी सहित कई लोग मौजूद रहे। सुजावन क्षेत्र मंदिर की अलौकिक कृति देखकर श्री लेटे हनुमान जी मंदिर के महंत श्री बलवीर गिरी जी ने कहा कि इतना अद्भुत धाम हमारे प्रयागराज के यमुना पार में स्थित है, इसका कायाकल्प होना बहुत जरूरी है। प्रयागराज के इस ऐतिहासिक धरोहर को समस्त संतों द्वारा बचाए रखना होगा। प्रयागराज से सीनियर संवाददाता मंगला प्रसाद पटेल की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।